हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिल्म टाकिस। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज हम बात करेंगे 7 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट हैरी पॉटर एंड द विजार्डिंग वर्ल्ड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट अ फैन थ्योरीज, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये थ्योरीज ना ही बुक में मेंशन की गई है और ना ही मूवीज में, एंड आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज मेकिंग वीडियो ऑन इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडो, लेट्स जंप राइट टू द वीडियो। इस थ्योरी के अनुसार बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के टाइम जब नगीनी ने स्नेप को डसा था तो वहां उसकी मौत हुई ही नहीं और वो जिंदा बच गया। कुछ पॉइंट्स है जो इस थ्योरी को प्रूव करने का दावा करते हैं, जैसे कि फॉरबिडन फॉरेस्ट में रिजरेक्शन स्टोन की मदद से हैरी ने अपने मौत से पहले अपने परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और वो उन सब से मिला भी था, पर उन सब में वहाँ स्नेप मौजूद नहीं था और वहाँ प्रोफेसर लुपिन तक मौजूद थे। एंड वी ऑल नो कि वो स्नेप को इतना एडमायर करता था कि उसने अपने बेटे का नाम तक स्नेप के नाम पर रखा था। सो मे बी वहाँ लुपिन की जगह स्नेप को भी होनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं था। और बैटल के बाद हॉगवर्ट्स के ग्रेट हॉल में जब सारी डेड बॉडीज को लाया गया था तो वहां पे स्नेप की बॉडी मौजूद नहीं थी। मे भी कुछ लोगों को स्नेप अब भी पसंद नहीं हो क्योंकि वो डार्क के साइड था, बट बुक में ये बात क्लियरली मेंशन है कि डेथ ईटर्स तक के बॉडीज को ग्रेट हॉल में लाया गया था। कौन यकीन करेगा कि पोशंस मास्टर के पास सांप के जहर का एंटीडोट ना हो। दैट्स हाउ स्नेप सर्वाइव एंड सिंपली लेफ्ट एवरीवन। थ्योरी नंबर 2, रीटा स्कीटर इज जेके रोलिंग। रीटा स्कीटर तो याद होगी आपको, हाँ वही अनोइंग सी लेडी। हाँ, तो इस थ्योरी के अनुसार जेके रोलिंग वही अनोइंग लेडी रीटा स्कीटर है। रीटा स्कीटर में एक न्यूज रिपोर्टर थी। रीटा हमेशा से ही ऐसे न्यूज आर्टिकल छापा करती थी जो या तो पूर्णतः गलत हो या फिर आधा सच हो। सिलसिला काफी लंबे अरसे तक चला और इन्हीं सब कारणों की वजह से रीटा स्कीटर विजार्डिंग वर्ल्ड में अपने पूरे ही रेपुटेशन को खराब कर ली। विजार्डिंग वर्ल्ड में रेपुटेशन काफी ज्यादा बिगड़ने के बाद रीटा ने फैसला लिया कि वो अब मगल्स वर्ल्ड में जाके रहेंगी और यहाँ वो जेके रोलिंग के नाम से रहने लगी, एक अलग पहचान बनाकर। मगल्स वर्ल्ड में रहकर उसने विजार्डिंग वर्ल्ड की काफी सारी कहानियां सुनाई लोगों को और मशहूर हो गई। अब ये तो नहीं पता ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी झूठ, पर है तो इंटरेस्टिंग। इस थ्योरी के अनुसार काफी वक्त पहले विजार्ड और मगल के बीच एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था जिस पर मगल ने जीत पाई थी और सारे महान जादूगर को हरा दिया था। बस इसी कारणों की वजह से विजार्डिंग वर्ल्ड के लोगों ने अपनी अलग ही छिपकर कहीं दुनिया बसा ली। फोर्थ बुक में हम देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक की तरफ से मगल्स के पीएम को यह जानकारी पहुंचाई जाती है कि उन्होंने त्रिकोणीय प्रतियोगिता के लिए एक ड्रैगन मंगवाया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विजार्डिंग वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती और ना ही इलेक्शंस होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक मोर लाइक अ गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट के जैसे साउंड करता है। तो इस थ्योरी के अनुसार मगल्स ने ही मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनवाया है ताकि उन पर नजर रखा जा सके। और इन्हीं सब कारणों की वजह से विजार्डिंग वर्ल्ड के लोगों को मगल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो दुनिया से हट के रहते हैं, अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 4 की तरफ, जो कि है डेथ एंड 3 ब्रदर्स। इस थ्योरी के अनुसार डेथ और 3 भाइयों वाली कहानी तो आपको याद ही होगी, जो हमें एक शानदार से एनिमेशन में मूवीज में दिखाया गया था। तो ये थ्योरी ये बताती है कि अपने अपने गोल्स और मोटिवेशन के आधार पर हैरी, वोल्डेमॉर्ट एंड स्नेप उन 3 भाइयों के मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे बड़ा भाई जिसे ताकत चाहिए था, वोल्डेमॉर्ट। दूसरा भाई जिसे अपनी मरी हुई महबूबा वापस चाहिए थी। वी ऑल नो कि स्नेप ने लिली के याद में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और तीसरा भाई सबसे यंगर, ऑब्वियसली हैरी। तो फिर डेथ कौन हुई? ऑब्वियसली वो जो इन तीनों चीज का एक समय पे हकदार रहा हो, एल्बस डम्बलडोर। हम लोग जानते हैं कि डेथ हमेशा ही यंगर ब्रदर को खोजता रहा, लेकिन पूरी जिंदगी वो नहीं मिला और अंत में वो खुद मौत के सामने आया। हैरी भी आफ्टर डेथ किंग क्रॉस स्टेशन पर डम्बलडोर से मिला था। तो इस थ्योरी के अनुसार डेथ यानी कि एल्बस डम्बलडोर और वो 3 भाई जो इनके मॉडर्न रिप्रेजेंटर हैं वो है स्नेप, हैरी एंड वोल्डेमॉर्ट। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 5, हैरी इमेजिन एवरीथिंग। तो इस थ्योरी के अनुसार हैरी कभी अपनी सीढ़ियों वाले कमरे से बाहर आया ही नहीं और वहां से निकलकर वो हॉगवर्ट्स कभी पहुंचा ही नहीं। इनफैक्ट अपने अंकल आंटी के टॉर्चर करने पर वो और ज्यादा दिमागी तौर से बीमार हो गया और इस वजह से वो अपने पेट स्पाइडर एलिस्टर और अपने टूटे हुए आर्मी टॉय से बात किया करता था, जैसा कि हमें पार्ट 1 में दिखाया भी गया है। इसके बाद दिमागी तौर पर बीमार हैरी ने उस पूरी सागा को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया। असल में हॉगवर्ट्स और विजार्डिंग वर्ल्ड जैसी कोई चीजें कभी थी ही नहीं। इट वाज जस्ट अ इमेजिनेशन ऑफ द बॉय हु लिव्ड। और मानो या ना मानो, एज अ पॉटर हेड ये थ्योरी हमें सदमा दिलाती है। अब
अब आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ, जो है विली वोंका इज जॉर्ज वीजली। थ्योरी के अनुसार विली वोंका और हैरी पॉटर की यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स है। जॉर्ज वीजली टाइम ट्रेवल कर वक्त में पीछे गया और वहां अपने टैलेंट के सहारे विली वोंका बनकर जीने लगा। अब देखते हैं क्या है वो पॉइंट जो इस थ्योरी को प्रूव करने का दावा करते हैं। फर्स्ट, वीजली विजार्डिंग विजेस का वो आउटसाइड स्टैचू, उस स्टैचू का कैप और विली वोंका का कैप एक ही आकार का था। विली वोंका को एक कान से कम सुनाई पड़ता था और जॉर्ज को भी डेडली हैलो में एक डेथ ईटर के द्वारा एक कान में चोट पहुंचाया गया था। विली वोंका के ऑफिस में सब कुछ अधूरा होता है, स्टैचू, फर्नीचर, एवरीथिंग। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रेड को खोने के बाद जॉर्ज हमेशा खुद को अधूरा महसूस करता था। इन्हीं सब बातों से ये माना जाता है कि जॉर्ज वीजली विली वोंका है, जो टाइम ट्रेवल कर वक्त में पीछे गया और वहां जीने लगा अपनी पहचान को बदलकर। और सबसे आखिरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रॉन वीजलीज एल्बस डंबलडोर। इस थ्योरी के अनुसार रॉन वीजली ऐसे टाइमलाइन से बिलोंग करता है जहां वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को एलिमिनेट किया था और वो दुनिया पर राज करने लगा, और जितने भी अच्छे लोग बचे थे उनमें से सभी को मार दिया गया और कुछ लोग डेथ ईटर बनकर डार्क साइड चले गए। रॉन ने सरवाइव किया और खुद को ट्रेन किया और फिर वो टाइम ट्रेवल कर वक्त में पीछे चले गया, वहां डंबलडोर बनकर जीने लगा ताकि वो आगे चलकर अपने यंगर वर्जन और अपने दोस्तों की मदद कर सके। इन द बुक ऑफ हैरी पॉटर एक ऐसे डायरी का जिक्र हुआ है जिनमें देखा गया है कि डंबलडोर जब यंग थे तब उनके हेयर का कलर रेड था, और बुक में हैरी ने दोनों को डिस्क्राइब करते हुए दोनों के पर्सनालिटी और फिजिक को सेम बताया था। डंबलडोर के लेफ्ट नीज में एक स्कार्स है, और रॉन ने भी मेंशन किया था दैट ही हैड ब्रोकन लेग्स। बर्टी वॉट्स की हर स्वाद की टॉफियां, उसे कैसे ही भुलाया जा सकता है, जो रॉन और डंबलडोर दोनों को ही बेहद पसंद है। एक दफा डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि एक बार उनके बचपन में उन्हें उल्टी के स्वाद की टॉफियां बदकिस्मती से मिल गई थी, और बुक और मूवीज दोनों में ही लगभग डंबलडोर की एज 150 साल बताई गई है। जहां उनका जन्म 1881 में हुआ है, वहीं उस कैंडी बेकर का जन्म 1935 में हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन है कि बचपन में उन्होंने वो टॉफीज को खाया हो? ये भी एक राइटर के द्वारा प्लॉट होल हो सकता है। ये भी दिखाया गया है कुछ भी होने के पहले डंबलडोर को सब कुछ पता होता है, मानो जैसे उन्होंने इस वक्त को पहले से ही जी रखा हो। तो ये थी सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट हैरी पॉटर, और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप सीरीज और मूवी से रिलेटेड ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं तो प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप मेरे कोई भी नई वीडियो को मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे फिल्म टॉकीज। बाय बाय। I menace with the lyrics, I could watch the throne, watch your tone when you talk, I'm the Al Capone. Microphone को चला दे मेरे fighter flows open, I'll be on the mic, good time to go, paid in full, मेरे loves करे rhyme control, mind control, I'm the rhyme, not a rhyme to grow, science record करो baby, I just grind to show.